गजा में इसराइली दहशतगर्दी का 38वां दिन, आलमी दबाव के बावजूद सीज फायर से इनकार। जबाली और खान यूनिस में वहशियाना बमबारी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर, 19 शहरी शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। अस्पताल के दिल खराश मनाजिर, सेहूनी फौज का अल-शिफा अस्पताल का मुसलसल घेराव जारी। बिजली और ऑक्सीजन खत्म, नौमौलूद समेत सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। फौरी एक्शन न लिया तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार कर दिया। अल-शिफा अस्पताल पर हमले के बाद हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकिरात मुअत्तल कर दिए। गजा के अस्पतालों में लड़ाई नहीं चाहते, अमेरिका का इसराइल को पैगाम। में मुजाहिदीन की बेमिसाल मज़ाहिमत, दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। ड्रोन के जरिए टैंक पर हमले की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। लबनान सरहद पर भी महाज गर्म, हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल हमला, 7 फौजियों समेत 10 सेहूनी जख्मी। मशरिकी शाम में अमरीकी तैयारों की बमबारी, अमरीकी वजीर दिफा का 7 ईरान नवाज जंगजों की हलाकत का दावा। फलस्तीनी मज़ाहमत को तोड़ने की सलाहियत का दावा करने वाले फरेब में है। हमारे हौसलों को खत्म नहीं किया जा सकता। जंग जितनी तवील होगी, गजा की रेत में दुश्मन के पांव उतने ही ज्यादा धंस जाएंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को नस्ल कुशी पर गिरफ्तार करने का मुतालिबा। आलमी अदालत में मुकदमा चलाने पर जोर। एम्स्टरडैम में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग का एहतजाज के दौरान फलस्तीन से ज़ाहिर यकजहती। इसराइल के हामी शख्स की मदाखलत, माइक छीनने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। गजा में सीज फायर की कोशिशें तेज, अमरीकी सदर का कतर से टेलीफोनिक राबिता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शेख तमीम बिन हमद सानी का शहरियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा और रफा बॉर्डर मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवाने का मुतालिबा। अमरीकी वजीर खारजा का भी कतरी वजीर आजम से राबिता, यरगमालियों की रिहाई, इमदाद की तरसील, जख्मियों की मुंतकिली पर बातचीत। फलस्तीनियों को जुल्म से बचाने के लिए अमली इक़दाम ना किए तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। सिराजुल हक कहते हैं इसराइल जंग हार चुका है, क़िबला अव्वल को बचाने का यही वक्त है। मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन का इस्लामाबाद में आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात, शैतान से दोस्ती के मुतरादिफ करार। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग की फ़लस्तीनी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली। हाफिज नईमुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, मजलूम अवाम की मदद की अपील। कराची के इलाके सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 500 के करीब फ्लैटों की तलाशी, 300 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कवायद मुकम्मल न होने पर होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में डाकू राज, स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। न्यू कराची में मुर्गी सप्लाई करने वाली गाड़ी पर हमला, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। 18 लाख रुपए लूट लिए। मकतूल उमर जमान 2 बच्चों का बाप था। कराची के इलाके औरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग, मस्जिद का मुअज्जिन मौलाना रहीमुल्लाह जाँ बहक। औरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। हब रिवर रोड पर AVCC का मुबैना मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वक्कर में दिल खराश वाकया, बेटे ने सिर्फ 3 मरले जमीन के लिए वालदा, बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। लाशें थल किनाल में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में ज्वेलर के अगवा और कत्ल केस का ड्रॉप सीन, जाली पीर समेत करीबी दोस्त मुलविस निकले। लाश 5 रोज बाद नहर से मिल गई। मुलजमान के कब्जे से अंगूठी, कीमती नगीने और नकदी बरामद। हुक्मरान दोस्त, आइन से काम नहीं चलेगा। आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। हमारी कोशिश होगी ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है, वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज न हो।
सिंध में सियासी महाज गर्म, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन, नून लीग और एमक्यूएम साथ चलने पर तैयार। साद रफीक बोले, वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला बनाने का वक्त आ गया। सिंध में अवामी उमंगों का तर्जुमान सियासी इत्तेहाद बनना चाहिए, ये ना हो वोट किसी को पड़े पर्ची किसी और की निकले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नए दौर का आगाज कर रहे हैं जहां अवाम की हुक्मरानी होगी। आइन को अवाम की हिफाजत के काबिल बनाना होगा। लीगी वफ्द की अवैस नूरानी से भी मुलाकात, इंतखाबी तैयारियों पर बातचीत। पीएमएलएन को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। सिंध के बारे में आप परेशान ना हो, आप कितनी भी कोशिश करें, 0 + 0 + 0 रिजल्ट इज 0। नून लीग धांधली की पैदावार करार, सिंध में जो भी इत्तेहाद बनेगा उसका नतीजा 0 होगा। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, शर्जील मेहमद बोले, अगला वजीर आजम सिंध का डोमिसाइल रखने वाला होगा। सियासी यतीमों को शिकस्त, पेशगी मुबारक हो। पहले सिर्फ हम फितना कहते थे, अब सभी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, जेयूआई की इंतखाबी मुहिम का आगाज। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, सिंध में जीडीए अलायंस का हिस्सा है, बलूचिस्तान में नून लीग से सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला का हलफ उठा लिया। तकर्रुरी महमूद खान और अकरम दुरानी के इत्तेफाक के बाद हुई। एएनपी के एमल वली खान का एतराज, गवर्नर गुलाम अली ने अदालत जाने का मशवरा दे दिया। साइफर केस से ओपन ट्रायल का इम्कान खत्म, वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की समरी मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज ने जेल ट्रायल के लिए हुकूमत को खत लिखा था। करप्शन छुपाने की चालें, फराह गोगी ने गैर मारूफ मुल्क वेनवाटुआ का खुफिया पासपोर्ट बनवाया। प्रॉपर्टी टाइकून ने पासपोर्ट के लिए मारूफ बिजनेसमैन को $1,30,000 दिए। पासपोर्ट 28 मार्च 2022 को बुशरा बीबी के हवाले किया गया। फराह गोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई फरार हुई, बाकी सफर वेनवाटुआ के पासपोर्ट पर किया। खुफिया बैनुल अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को भी खुफिया पासपोर्ट से ही मुमकिन बनाया। वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामियों का दाग लेकर वापसी का सफर, कप्तान बाबर आजम और पीसीबी अमला दुबई से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की, सख्त सिक्योरिटी में गाड़ी तक पहुंचाया गया। बाकी खिलाड़ी आज पहुंचेंगे। पतझड़ का मौसम, बलाई इलाकों में जर्द और नारंगी पत्ते मरकज़े निगाह, गांचे का दिल फरेब नजारे सयाहों की तवज्जो का मरकज।